हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं हमारे चैनल टूरोपीडिया हिंदी पर। दोस्तों, हमने आपको कई बड़े बड़े देशों की यात्रा कराई है, कई बड़े बड़े देशों के बारे में रोमांचक जानकारी दी है, लेकिन आज हम आपको जिस देश की यात्रा पर लेकर जा रहे हैं वो है इस दुनिया का सबसे छोटा देश, छोटा आकार में, लेकिन यहाँ के लोगों का दिल बहुत बड़ा है। इस देश के लोग रोमांस करने में बहुत आगे हैं। इस देश में आपको कई सारी ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी जो आपको दुनिया में कहीं और नहीं दिखेंगी। फ्रेंड्स, आज हम आपको दुनिया की सबसे छोटी कंट्री वेटिकन सिटी की यात्रा पर लेकर चल रहे हैं, तो अपना सीट बेल्ट अच्छे से बांध लीजिए और निकलते हैं सफर पर। सबसे पहले आपको बताते हैं यहाँ की सबसे इंटरेस्टिंग चीज, यानी कि यहाँ की जनसंख्या। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि वेटिकन सिटी की जनसंख्या है सिर्फ 800? जी हाँ, 1000 से भी कम इस देश के निवासी हैं। वहीं अगर बात की जाए टोटल लैंड एरिया की तो ये है 800 हेक्टेयर। इस देश में सभी शहर में ही रहते हैं क्योंकि इतना छोटा है कि यहाँ पर रूरल एरिया है ही नहीं। बात की जाए यहाँ के 800 लोगों की औसतन उम्र की तो ये है 42 साल। दोस्तों, वेटिकन सिटी इटली के साथ 2 मील्स की बॉर्डर एरिया शेयर करता है। ये एक धार्मिक स्थान है और यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग आते हैं और वो सिर्फ धार्मिक ज्ञान लेने के लिए ही आते हैं। माना जाता है कि यहाँ आने के बाद कई सारे लोग खुद ही बहुत पॉजिटिव फील करने लग जाते हैं। यहाँ की इम्पोर्टेंस है ही धर्म। ईसाई धर्म के बारे में आपको इस देश में ज्ञान दिया जाता है। वेटिकन सिटी वाकई में बहुत ही छोटा है, लेकिन यहाँ के लोगों का दिल यकीनन बहुत बड़ा है। आपको बता दें कि इस देश के लोगों में किसी और की मदद करना सबसे बड़ा काम माना जाता है। यहाँ पर किसी को भी किसी भी चीज की कमी नहीं है और यहाँ के लोग दान भी खूब करते हैं। तभी तो कहा जाता है कि धर्म की नगरी वेटिकन सिटी में सबका दिल बहुत बड़ा है और ये बिना किसी धर्म देखे, बिना किसी की जात पात देखे सबकी मदद करते हैं। एक कहावत तो आपने सुनी होगी कि कर भला तो हो भला। लगता है कि इस देश के लोगों के लिए ये बिल्कुल फिट है। यहाँ के लोग दुनिया की तो मदद कर ही रहे हैं, साथ ही खुद ब खुद आगे बढ़ रहे हैं। जीडीपी के हिसाब से ये दुनिया के 18th सबसे अमीर कंट्री है। यहाँ पर सबके पास बेसिक चीजें हैं लाइफ को अच्छे से जीने के लिए। वेटिकन सिटी के लोग बहुत इमोशनल होते हैं। यहाँ के लोग अपने दोस्त भी बहुत जल्दी बन जाते हैं और आपकी बातों का बुरा भी बहुत जल्दी मान जाते हैं। कभी आपकी बातों पर हंसने लगेंगे तो कभी रोने लगेंगे, लेकिन इतना तय है कि रिएक्ट तो जरूर करते हैं। छोटा सा देश है ये और आपस में ही मिलकर रहते हैं। वेटिकन सिटी रोमन कैथोलिक चर्च का मुख्यालय है। यहाँ का राष्ट्र प्रमुख पोप होता है और देश की 100% जनसंख्या कैथोलिक है। आपने पोप के बारे में तो सुना ही होगा और वो भी यही रहते हैं और इसीलिए कहा जाता है कि ये बहुत ही धार्मिक जगह है और यहाँ पर ईसाई धर्म को मानने वाले बड़ी संख्या में आते हैं और समय बिताते हैं। कहा तो ये भी जाता है कि हर ईसाई धर्म को मानने वालों को एक बार यहाँ पर जरूर आना चाहिए क्योंकि यहाँ की हवा में ही पॉजिटिविटी है। दोस्तों, वेटिकन सिटी भी सिंगापुर की तरह ही शहर, राज्य यानी कि सिटी स्टेट है। दोनों देशों में सिमिलरिटी भी बहुत देखने को मिलती है। छोटे और डेवलप कंट्री है ये दोनों ही जगह बहुत तरक्की कर चुके हैं। वेटिकन सिटी में आप कहीं भी चले जाइए, आपको हर जगह रॉयल वाली भी फीलिंग आती है। इसे बनाया ही गया है इतने शौक से कि यहाँ की हर चीज ही खूबसूरत है। वेल फ्रेंड्स, वो कहते हैं ना कि छोटा परिवार हमेशा सुखी परिवार ही होता है। यही थ्योरी इस देश के साथ भी है। वेटिकन सिटी सबके पास काम है, सबका कुछ न कुछ सोर्स ऑफ इनकम है। साथ ही साथ यहाँ के लोग बहुत ही स्वस्थ भी होते हैं। यहाँ के लोगों की औसतन उम्र 80 के आसपास होती है और सबके सब मैक्सिमम टाइम अपनी लाइफ में फिट ही रहते हैं। इसके पीछे यहाँ की लाइफस्टाइल है। ये लोग दिन में 1 या 2 बार आपको अपने शरीर पर ध्यान देते ही हैं। लोगों के बीच में योग बहुत फेमस है। यहाँ पर आपको हर एक इंसान सुबह पार्क में एक्सरसाइज करते हुए दिख जाएगा। लोग ज्यादातर साइकिल से ही यात्रा करते हैं ताकि अपने आप को फिट रख सके। वेटिकन सिटी में आपको कहीं भी गंदगी नहीं दिखेगी। इस देश में सबसे अच्छी बात है कि यहाँ के लोग खुद ही बहुत समझदार हैं। नहीं तो जिस छोटे से देश में हजारों की संख्या में लोग आते हैं, वहाँ पर गंदगी न दिखे, ऐसा कैसे हो सकता है। एक तो यहाँ के नियम बहुत कड़े हैं उनके लिए जो कि गंदगी फैलाते हैं, और दूसरा वो कि यहाँ पर सबको पता है कि टूरिज्म उनके देश के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। देश अगर अच्छा दिखेगा तभी तो यहाँ पर लोग आएंगे। हर छोटी सी छोटी चीज का ख्याल रखा जाता है इस देश में। हमें सीखने की भी जरूरत है इनसे। मेडिकल फैसिलिटी के लिए वेटिकन सिटी को दुनिया के सबसे टॉप क्लास कंट्री में गिना जाता है। इस देश में किसी को अगर हेल्थ रिलेटेड अगर किसी भी तरह की परेशानी होती है तो इनका इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। यहाँ पर एजुकेशन भी फ्री है। यही तो फायदे होते हैं किसी भी डेवलप्ड नेशन के जहाँ की जनसंख्या कम होती है। वेटिकन सिटी के लोगों के बीच में वाइन पीने का बड़ा शौक है। यहाँ के लोग दुनिया में सबसे ज्यादा वाइन पीने वाले माने जाते हैं। क्या आप सोच भी सकते हैं कि एक वेटिकन सिटी का आदमी एक साल में 55 लीटर वाइन पी जाता है।
क्या बात है दोस्तों, लोगों के लिए वाइन खूब सारा पीना आम बात है। यहाँ हर कोई रात को खाने के बाद या खाने के साथ में रेड या व्हाइट वाइन जरूर लेते हैं। यहाँ पर रेड वाइन को मेडिसिन के रूप में ट्रीट किया जाता है। वेल दोस्तों, वेटिकन सिटी के लोगों को बहुत रोमांटिक नेचर का माना जाता है। कहते हैं कि यहाँ के लोग ट्रू लवर होते हैं। इनफैक्ट किसी खूबसूरत लड़की को प्रेस करना कोई इनसे सीखे, तभी तो कहते हैं कि इस देश के लोग सबसे क्यूट लवर होते हैं। यहाँ पर लड़कियों को या लड़कों को भी अलग ही स्टाइल से प्रपोज किया जाता है। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर डाइवोर्स रेट भी बहुत नीचे है। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि इस देश में हर एक इंसान अच्छा फुटबॉलर है? चूंकि ये इटली के अंदर में ही है, तो इसे यहाँ के लोग भी फुटबॉल के बड़े फैन हैं। इनकी अपनी भी टीम है जो कि कई देशों से बेहतर है। साथ ही आपको यहाँ पर लोग वॉलीबॉल के प्रेमी भी मिलेंगे। वेटिकन सिटी के लोगों के बीच में हॉलीवुड का भयानक क्रेज है। यहाँ पर हॉलीवुड की कई सारी फिल्मों की शूटिंग हुई है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ के लोग हॉलीवुड को बहुत लाइक करते हैं। ये लोग धार्मिक भी हैं और थोड़े फिल्मी भी। दोस्तों, ये बात तो आपको पता ही होगी कि दुनिया का ऑलमोस्ट हर देश यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन का सदस्य है। लेकिन आपको बता दूं कि वेटिकन सिटी उन चुनिंदा देशों में से एक है जो कि यूनाइटेड नेशन का सदस्य नहीं है। साथ ही आपको बता दूं कि 7 जून 1929 को इस देश ने अपना फ्लैग अपनाया था। वेटिकन सिटी विश्व प्रसिद्ध चित्रों और मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है, जो सेंट पीटर्सबर्ग बेसिलिका, सिस्टीन चैपल और वेटिकन संग्रहालय जैसे सांस्कृतिक स्थलों में मौजूद है। आप यहाँ की कला को देखकर हैरान हो जाएंगे। जिस तरह से यहाँ पर एक एक स्टैचू को बनाया गया है, यहाँ का नजारा ही सबसे अलग है। वेल फ्रेंड्स, इस छोटे से देश के लोग सोशल मीडिया पर बहुत धमाल मचाते हैं। यहाँ के सभी लोग किसी न किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपको जरूर नजर आ जाएंगे। ये लोग अपनी फीलिंग्स इन्हीं प्लेटफॉर्म पर शेयर करते रहते हैं। अगर ये नाराज है तो भी और गुस्से में है तो भी। दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं कि वो कौन कौन सी जगह है जहाँ पर कि आप वेटिकन सिटी की यात्रा पर जा सकते हैं। वो कौन कौन सी डेस्टिनेशन है जहाँ पर कि आप जाकर अपने आप को रिफ्रेश कर सकते हैं। नंबर 1 इज सेंट पीटर्सबर्ग बेसिलिका। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं कि इस महल को बनाया था 16th से 18th सेंचुरी के बीच में। इनफैक्ट आप कह सकते हैं कि इसे दोबारा इसी समय बनाया गया था। जब आप इस जगह पर जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कितनी कमाल की जगह है। यहाँ की फाइन आर्ट आपका दिल जीत लेगी। जिस तरह से इस महल को बनाया गया है, उसे देखने के बाद आप एक ही बात कहेंगे कि ये वाकई में जन्नत ही है। सेंट पीटर्सबर्ग बेसिलिका देश का सबसे पॉपुलर डेस्टिनेशन है और इस प्लेस को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग आते हैं। तो दोस्तों, आपको जब भी मौका मिले आप इस जगह को मिस मत करना। नेक्स्ट इज सिस्टीन चैपल। सिस्टीन चैपल वेटिकन सिटी में पोप के आधिकारिक निवास, जो मूल रूप से कैपेला मैग्ना के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा हॉल है जो आपको अपने तरफ मोह लेगा। यहाँ के दीवारों से लेकर छत तक पूरा का पूरा बहुत ही शानदार आर्ट से सजा हुआ है। एक भी ऐसी जगह नहीं है जिसको आर्ट से कवर ना किया गया हो। यहाँ के आर्ट वर्क देखने के बाद आपको लगेगा कि ये वाकई में सबसे स्पेशल जगह है। इसे बनाने में कई साल लगे हैं, लेकिन जब ये बनकर तैयार हुआ तो उसके बाद आप देखिए कि क्या चीज बनी। आज भी इस हॉल का नजारा देखने के लिए हजारों की भीड़ आती है। यहाँ पर जिस तरह से आर्ट किया गया है वो इस देश के इतिहास को बताता है। जिस रंगों का इस्तेमाल किया गया है वो रात के समय देखने में और भी अट्रैक्टिव लगते हैं। तो ये भी एक ऐसी जगह है जहाँ पर कि आपको जरूर जाना चाहिए। नेक्स्ट इज सेंट पीटर्स स्क्वायर। सेंट पीटर्स स्क्वायर वेटिकन सिटी में सेंट पीटर बेसिलिका के सामने स्थित एक बड़ा प्लाजा है, जो कि देश का सबसे हैपनिंग और लोकप्रिय जगह है। यहाँ पर आप आकर आराम से वक्त बिता सकते हैं। इस स्क्वायर की अपनी इंपॉर्टेंस है। यहाँ पर हर समय आपको हजारों की संख्या में लोग मिलेंगे। साथ ही आपको यहाँ पर एक से बढ़कर एक स्ट्रीट फूड का भी मजा मिलेगा। यहाँ पर रात हो या दिन आपको लोगों की कमी महसूस नहीं होगी। नेक्स्ट इज वेटिकन म्यूजियम्स। वेटिकन संग्रहालय वेटिकन सिटी में सार्वजनिक कला और मूर्ति कला संग्रहालय है। इटालियन में इसे म्यूजियो पियो क्लेमेंटिनो कहा जाता है। ये म्यूजियम कैथोलिक चर्च द्वारा कलेक्ट किए गए कई शानदार संग्रह और सदियों से चली आ रही रचनाओं को प्रदर्शित करते हैं। ये एक और ऐसी ऐतिहासिक जगह है जिसकी महत्वता सबसे ऊपर है, जहाँ पर की सबसे पुराने आपको कलाकृति देखने को मिलती है। आप जब इस म्यूजियम में जाएंगे तो आपको पता चलता है कि यहाँ के लोग आज से नहीं बल्कि कई सालों से कितने क्रिएटिव है। इस म्यूजियम में 56 ग्लेशियर्स है। कई अलग अलग तरह की चीजें बनाई गई है इस गैलरी में। आप देखिए कि यहाँ पर किस तरह से अलग अलग पिक्चर को प्रोटेक्ट करके रखा गया है। इस छोटी सी जगह की बात ही अलग है। यहाँ पर दुनिया के भी कुछ सबसे मशहूर स्कल्पचर आपको देखने को मिल जाते हैं। ये बहुत ही यूनिक प्लेस है और यकीन मानिए आपको यहाँ आकर बहुत कुछ सीखने को और साथ ही इस देश के बारे में जानने को मिलेगा। यहाँ के लोग बहुत ही शौकीन हैं और ये बड़े आर्टिस्टिक भी हैं और उसी का नजारा आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं।
एंड द लास्ट वेटिकन गार्डन। दोस्तों इस गार्डन की तो जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। ये है तो इस देश का एकमात्र गार्डन, लेकिन इसे देखने के बाद आपका दिल खुश हो जाएगा। जिस तरह से इसे बनाया गया है, यहाँ पर आपको दुनिया के हर एक पेड़ या फूल देखने को मिल जाते हैं। यहाँ की हरियाली देखने के बाद आपका दिन बन जाएगा। दोस्तों वेटिकन सिटी में घूमने के लिए आपको वीजा लेना पड़ेगा, लेकिन इस समय महामारी की वजह से सब बंद है। लेकिन जनरली वीजा प्रोसेस में ज्यादा वक्त नहीं लगता। यहाँ पर यूरो करेंसी के रूप में चलती है। आप यहाँ 1 लाख के आसपास रुपए 6 से 7 दिन में खर्च करके घूम सकते हैं। तो दोस्तों ये था वेटिकन सिटी। कैसा लगा हमें बताइए कमेंट्स में। क्या कभी आपने विजिट की है इस देश की, और अगर की है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये भी हमारे साथ शेयर कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी का शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।